हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। मैं आज 3 टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, डीएम एंड डीएफ दोनों की। एक तो जो न्यू अवेकन हुई है उसके डीएम की एनर्जी क्या है, जो सेपरेशन में है उसकी एनर्जी और उसके डीएम की एनर्जी क्या है, और जिसका इन दिनों में यूनियन चल रहा है उसके डीएम की और उसके डीएफ की एनर्जी क्या है। मैं सबकी एनर्जी शेयर करूंगी आज। 3 कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी शेयर की, तब मैं भी थोड़ी बहुत ड्रेन फील कर रही थी कि इतनी बड़ी एनर्जी में कैसे पिक कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना मेडिटेशन का टाइम बहुत ज़्यादा एनहांस कर दिया है, इसलिए मैं बहुत कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। तो अभी जो न्यू अवेकन हुई है डीएफ, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेड है, गुस्से में तो है ही, और उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग है अपने डीएम की। वो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर रही है और उसे बहुत ज़्यादा जल्दी है यूनियन पाने की। उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस के साथ इन वर्क भी नहीं कर रही है। न्यू अवेकन डीएफ है, उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी ऐसी है। उसके डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उसके डीएम की लाइफ में अभी अभी कोई कार्मिक लड़की आई है, जिससे उसके डीएम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। उसके डीएम कहीं ना कहीं उससे अपना सोलमेट समझ रहे हैं या उसे अपना सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन यह इल्यूज़न है। डीएफ को चिंता नहीं करनी है, यह सिर्फ कुछ दिनों का या कुछ वक्त का इल्यूज़न है। डीएम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी में चले जाए, चाहे कितनी भी कार्मिक उसे फंसा ले, लेकिन एंड में डीएम आपके पास ही आने वाले हैं। लेकिन वह आपके इनर वर्क पर डिपेंड है, वो कितनी जल्दी वहाँ से आपके पास आएंगे वो आपके इनर वर्क पर डिपेंड है। तो आपको चिंता नहीं करना है, कुछ वक्त के लिए कार्मिक आएगी और डीएम वहाँ अपनी एनर्जी इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत रोमांस की बातें कार्मिक के साथ होगी, लेकिन उसमें से भी डीएम को कोई ना कोई लेसन लर्न करना है, फिर डीएम अगेन आपके पास चले आएंगे। तो यह न्यू अवेकन जो भी डीएफ हुई है उसकी एनर्जी है, और जिसकी एनर्जी जो मिड ऑफ जर्नी में है उसकी डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है, जो कहीं 2 साल से 3 साल से इनर वर्क कर रही है लेकिन अभी भी यूनियन नहीं हुआ है। उसकी एनर्जी ऐसी है, वो कभी कभी बैलेंस रहती है, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है। कभी कभी डीएम की क्रेविंग भी होती है, लेकिन उतना चेज नहीं करती जितना पहले करती है। और वो बहुत ज़्यादा अब सेल्फ लव में भी आ गई है, अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। वो अपनी एनर्जी सोल पर्पस में भी इन्वेस्ट करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वर्क करना चाहती है। वो टाइम को लेके थोड़ी बहुत वैल्यूएबल हो गई है, टाइम मैनेजमेंट कर रही है, अपना शेड्यूल मैनेजमेंट कर रही है, जो इस वक्त सेपरेशन में है, यूनियन नहीं हुआ है। तो उसके डीएम की एनर्जी क्या है, तो उसके डीएम उसके साथ इस वक्त कोई ना कोई माइंड गेम खेलकर उसकी एनर्जी चुराना चाहते हैं। यस फ्रेंड, जो भी इस वक्त सेपरेशन में है उसके डीएम आएंगे, तो उसे थोड़ा बहुत अवेयर रहना है, पहले चेक करना है, डाउट नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि यह अवेकन होके आया है या एनर्जी लेने आया है। यदि एनर्जी लेने आया है तो आपको एनर्जी नहीं देनी है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके डीएम को अभी इस डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि वो सेल्फ लव कर रही है, एनर्जी अपने आप पर इन्वेस्ट कर रही है, अच्छे से इनर वर्क कर रही है, डीएम को एनर्जी नहीं दे रही है। उसके डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो डीएम को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए उसके डीएम इस वक्त डीएफ को चेस कर रहे हैं और कोई प्लानिंग बना रहे हैं अपने माइंड में कि कैसे भी मुझे इस लड़की की एनर्जी मिल जाए, उससे थोड़ा बहुत प्यार सुकून मिल जाए। तो यह दूसरे टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है जिसका सेपरेशन चल रहा है। अब बारी है थर्ड कलेक्टिव ग्रुप की, जिसका इस वक्त यूनियन है, जो अच्छी बातें हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है डीएम और डीएफ के बीच में। उसके डीएम उसके डीएफ को मिलना भी चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिलने के लिए। यह यूनियन है, यह इल्यूज़न नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डीएफ डाउट में चली जाती है और
क्या करते हैं, डीमोनिक उसके माइंड को भ्रमित करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ताकि उसे बार बार डीएम पर डाउट हो। और इस वक्त डीमोनिक है, उसने डीएम को कहीं बिजी कर दिया है, थर्ड पार्टी में कार्मिक या वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है उस डीएम की, और वो अपने काम में भी बिजी है। इसी बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपने डीएफ को थोड़ी बहुत एनर्जी इस वक्त नहीं दे रहे हैं इन दिनों में। तो इस वक्त डीएफ के माइंड में क्या फीडअप किया जा रहा है कि तुम्हारा पर्सन अवेकन नहीं हो रहा है, सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी एनर्जी लेने के लिए आया था, अभी भी वो अवेकन नहीं हुआ है, तुमसे ट्रू लव नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को लेकर इस वक्त कुछ कल इवनिंग में, शाम में और नाइट्स में भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन इम्बैलेंस हो गई थी। तो मैं उन डिवाइन फेमिनाइन को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपको, यदि आपके डीएम के साथ बात हो रही है, फ्लेक्सिबल बातें हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, तो आपको उससे डीएम से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को आपको आपके इनर वर्क में, आपके सोल पर्पस में, आपके सेल्फ लव में इन्वेस्ट करनी है। डीएम से एनर्जी मिली, डीएम ने प्यार जताया, एनर्जी मिली, एनर्जी को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। जो एनर्जी मिली है उसे फिर डीएम में मत इन्वेस्ट कीजिए, उसे फिर डीएम को चेस करने में मत इन्वेस्ट कीजिए, उसे फिर डीएम की क्रेविंग में उस एनर्जी को इन्वेस्ट मत कीजिए। यूनिवर्स और डीएम आपको एनर्जी इसीलिए देते हैं ताकि आप मदर अर्थ को हील कर पाए, मदर अर्थ को एनर्जी दे पाए, आप सोल पर्पस कर पाए, अपने आप को वर्क कर पाए। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी चेस करने वाली एनर्जी में मत जाइए, डाउट मत कीजिए, डीएम पर ट्रस्ट रखिए। वो ट्रूली अवेकन हो गया है, जिसकी इस वक्त यूनियन हुआ है, कहीं बिजी हो सकता है, प्लीज़ उसे टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन न्यू अवेकन है या जिसका भी यूनियन हो गया है वो भी इस वक्त इम्पेशेंस हो गई है डीएम को लेके। तो पेशेंस रखना है उसको और अपनी एनर्जी को अपने तक सीमित रखना है, अपने आप में इन्वेस्ट करना है। जो ईश्वर ने लिखा होगा वही होगा, वही होता ही है। जो यूनिवर्स का प्लान होता है वही ही होता है। इसमें ट्विन फ्लेम की कुछ नहीं चलती, ना डीएम की चलती है, ना डीएफ की चलती है, ना माइंड गेम चलता है। चाहे कितने भी हाथ पैर आप मार ले डीएफ, यदि आपका सही वक्त नहीं आएगा तो आपका यूनियन नहीं होगा। चाहे कितने भी माइंड गेम आप खेल ले डीएम, आपका यदि सही वक्त नहीं आएगा तो डीएफ भी आपके पास इस वक्त यूनियन के मिलने के लिए नहीं आएंगी। उसमें किसी की नहीं चलती। मैं सभी जो भी मेरी एनर्जी सुन रहे हैं उसे मैं सिर्फ और सिर्फ सरेंडर मोड में जाने के लिए बोल रही हूँ। आप प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रिलैक्स रहिए, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उसे एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।